जय हिंद दोस्तों, स्टडीज़ पॉइंट BRP में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग करने वाले हैं RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट का शिफ्ट नंबर 3 18 तारीख का जो हुआ है उससे एनालिसिस करने वाले हैं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, सभी शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहे हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो ऑप्शन ए है म्यांमार, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है थाईलैंड, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। आइए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं, क्योंकि ब्रिक्स के क्वेश्चन सभी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग ब्रिक्स पूरा डिटेल्स पढ़ लेना। तो हाल ही में इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना है। ब्राज़ील ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। वर्ष 2025 का ब्रिक्स सम्मेलन ब्राज़ील की अध्यक्षता में होगा, जो कि हो चुका है 10वां। ओके, आप लोग इसको भी याद रखेंगे कि 2025 में कहाँ हुआ, तो ब्रिक्स सम्मेलन जो कि ब्राज़ील में हुआ है। तो इंडोनेशिया को वर्ष 2023 में जोहान्सबर्ग और समिट में ब्रिक्स में शामिल होने की बात स्पष्ट हो गई थी। यह ब्रिक्स में शामिल होने वाला 10वां देश है। तो साउथ अफ्रीका ने वर्ष 2023 में ईरान, UAE, इजिप्ट और इथियोपिया के साथ सऊदी अरब के शामिल होने की घोषणा की थी। ठीक है, और आगे देख लेते हैं उस फैक्ट को। ब्रिक्स समूह के बारे में और देख लेते हैं। इसे सितंबर 2006 में स्थापित किया गया था। शुरुआत में इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन शामिल थे। इसे मूल रूप से ब्रिक्स नाम दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका सितंबर 2010 में शामिल हुआ, तो इसका नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया। बी का मतलब होता है ब्राज़ील, आर का मतलब होता है रसिया, आई का मतलब होता है इंडिया, सी का मतलब होता है चाइना और एस का मतलब होता है साउथ अफ्रीका। इसका मुख्यालय चीन के शंघाई में स्थित है। ठीक है, मुख्यालय भी पूछा जा सकता है इसका कि कहाँ स्थित है, तो देख लेंगे आप लोग इसे। तो संगठन का अध्यक्ष ब्रिक्स के अल्फ़ाबेट के क्रमानुसार सदस्यों के बीच प्रतिवर्ष वो बदलती है। हाल ही में ब्रिक्स में शामिल हुए पूर्ण सदस्य हैं मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। जनवरी 2025 में इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना है। तो देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि GST लागू करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन और किया वर्ष हुआ? कब हुआ, मतलब कब हुआ और किस वर्ष हुआ था, ये पूछा गया है इसमें। तो देख लेते हैं कब हुआ और किस वर्ष हुआ था। तो GST को 2016 के 101वें संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको भी याद रखिए, फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं इसका। पूरे भारत में वस्तु और सेवाओं के निर्माण, ब्रिक्स और खपत पर एक व्यापार प्रत्यक्ष कर है। GST की 4 बुनियादी दर संरचना, यानी 5% पहली है, दूसरी 12%, तीसरी 18% और चौथी है 28% है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की थी। कहाँ विकसित की थी, ये पूछा गया था। तो टाटा स्टील जो भारत की प्रमुख स्टील निर्माता कंपनी में से एक है, ने भारत स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा की है। कंपनी का दावा है कि भारत की पहली कंपनी है जिसने हाइड्रोजन परिवहन के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई है हाइड्रोजन प्लांट पाइप्स और विकसित की है, जो भारत के स्वास्थ्य ऊर्जा की और संक्रमण में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। यह नवाचार और वैश्विक स्तर पर स्थित ऊर्जा समाधानों
की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और भारत के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के साथ मेल खाता है। तो और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। आप लोग ये सभी फैक्ट को याद रखेंगे क्योंकि पूछे जा रहे हैं, इसी फैक्ट से कुछ क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो है नए विकसित API X65 पाइप्स जिन्हें टाटा स्टील खोपोली संयंत्र में प्रोसेस किया गया है और कालियन नगर और संयंत्र में निर्मित स्टील से तैयार किया गया है। हाइड्रोजन परिवहन के लिए सभी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यह विकास टाटा स्टील की नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता और ऊर्जा क्षेत्रों के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना बनाने में इसकी भूमिका को दर्शाता है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से उन तत्वों की संख्या जो लैंथेनाइड से संबंधित है। लैंथेनाइड से संबंधित तो क्वेश्चन पूछा गया था, तो देख लेते हैं। लैंथेनाइड श्रृंखला में 15 तत्व होते हैं। लैंथेनाइड से ल्यूटेनियम तक यह श्रृंखला आवर्त सारणी में छठे आवर्त में पाई जाती है। लैंथेनाइड में एब्लॉग तत्व के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ इलेक्ट्रॉन N1 कक्षा में प्रवेश करता है। लैंथेनाइड में पाए जाने वाले तत्वों में शामिल हैं, क्या क्या शामिल है देख लेते हैं। तो लैंथेनम शामिल है, सेरियम, प्रोजाडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, समारियम, और आगे देख लेते हैं कौन शामिल है। यूरोपियम, गैडोलियम, टेरबियम और है डिस्प्रोबियम, होल्मियम, एर्बियम, थूलियम, इटर्बियम, ल्यूटेनियम, ये सभी शामिल है इसमें। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि श्वेतांबर जैन परंपरा के अनुसार कुल कितने आगम शास्त्र हैं। तो श्वेतांबर जैन परंपरा के अनुसार कुल 45 आगम शास्त्र हैं। इन 45 आगमों को 2 भागों में बांटा गया है। 11 अंग प्रविष्ट और 34 अंग बाह्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 किस शहर में मनाया जा रहा है। तो ये मनाया जा रहा है, विकल्प दिए गए थे इसमें, भुवनेश्वर दिया गया था, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, ये सभी विकल्प दिए गए थे। तो देख लेते हैं कहाँ मनाया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 भुवनेश्वर, उड़ीसा में 8 से 10 जनवरी तक मनाया जा रहा है। यह 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है जिसका थीम भी पूछा जा सकता है क्योंकि थीम पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, आप लोग याद रखेंगे थीम। विकसित भारत में प्रवासी भारतीय का योगदान है, यही थीम है। ठीक है, और देख लेते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को। तो ये है, पहला है बहुआयामी गरीबी के कारण। तो प्रश्न है, अगला प्रश्न है, बहुआयामी गरीबी के प्रमुख कारक क्या हैं, ये पूछा गया था। ठीक, तो इसका उत्तर है बहुआयामी गरीबी आय से परे कई कारकों को शामिल करती है, जैसे कि स्वास्थ्य, कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की कमी, ये सभी गरीबी होने के कारण है। शिक्षा, स्कूल न जाना, निम्न गुणवत्ता वाली शिक्षा, जीवन स्तर, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, आवास की कमी होना, आर्थिक अवसर, बेरोजगारी, निम्न आय, सामाजिक बहिष्कार, जाति, लिंग या क्षेत्रीय भेदभाव इन कारकों का संयोजन गरीबी के जटिल बनाता है। अगला क्वेश्चन है, IMC से सदस्य क्वेश्चन पूछा गया था, तो देख लेते हैं कौन सा IMC से क्वेश्चन बना। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। तो भारत की मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर अध्यक्ष होते हैं। RBI के डिप्टी गवर्नर मौद्रिक नीति प्रभावी होते हैं। RBI
का एक अन्य प्रतिनिधि होता है। वो 3 बाहरी विशेषज्ञ केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 2025 तक वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास और अन्य सदस्य जैसे माइकल पात्रा डिप्टी गवर्नर शामिल हैं। बाहरी सदस्य और समय समय पर बदलते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सहकारी समितियों से संबंधित विधायी अधिनियम राज्य सूची के अंतर्गत क्यों आते हैं? तो सहकारी समितियों के अंतर्गत संविधान की 7वीं अनुसूची के राज्य सूची अनुच्छेद 246 प्रविष्टि 32 के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करती हैं। राज्य के सरकारी इनके गठन, प्रबंधन और नियम के लिए कानूनी बनाती हैं, जैसे मध्य प्रदेश के सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया क्या है? तो अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया प्रदान करता है। ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रदान करता है। ठीक है, संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रालेट एक्ट का पंजाब में क्या प्रभाव पड़ा? तो रालेट एक्ट का 1919 बिना मुकदमा चलाए लोगों को गिरफ्तार करने की शक्ति दी जाए, जिससे पंजाब व्यापक विरोध हुआ। अमृतसर में इसका विरोध चरम पर था, जिसके परिणामस्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ, जहां ब्रिटिश सेना ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का पहला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन था? तो विश्वनाथ आनंद भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर थे। उन्हें 1988 में यह खिताब हासिल किया और बाद में 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन बने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना क्या है? तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भारत की एक प्रमुख सड़क नेटवर्क परियोजना है, जो दिल्ली, मुख्य चेन्नई और कोलकाता से 4 लेन राजमार्गों से जोड़ती है। यह लगभग 5,846 किलोमीटर लंबी है और इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, यातायात और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इससे 1999 में शुरू किया गया था। शुरू किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1962 में भारत चीन युद्ध का संक्षिप्त विवरण है दे। तो इसे युद्ध से पूछा गया था क्वेश्चन, ये नहीं पता कौन से पूछा गया था, लेकिन युद्ध से पूछा गया था, भारत चीन युद्ध से। ठीक है, देख लेते हैं युद्ध के बारे में। तो 1962 में भारत चीन युद्ध, अक्टूबर-नवंबर 1962 में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश तब नेफा में शामिल विवाद के कारण चीन में भारत पर आक्रमण किया और भारतीय सैन्य तैयारियों की कमी के कारण हार का सामना करना पड़ा। युद्ध 21 नवंबर 1962 को चीन के एक तरफा युद्ध विराम के साथ समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हिमालय में पर्वत श्रृंखला का अंत काराकोरम और जास्कर के साथ कैसे हुआ? हिमालय में पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिम में काराकोरम और जास्कर पर्वत श्रृंखला के साथ मिलती है। काराकोरम लद्दाख के गिलगित और बाल्टिस्तान में फैली है, जबकि जास्कर हिमालय के समानांतर लद्दाख में स्थित है। ये दोनों श्रृंखला हिमालय की भूगर्भीय और भौगोलिक निरंतरता का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 139 इस पद्म पुरस्कारों का क्या महत्व, मतलब ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया था, लगता है कि ये जो 2025 में कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो देख लेते हैं, भारत का सरकार ने 2025 में 139 पुरस्कार प्रदान किए थे। ठीक है, वो जिनमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री शामिल हैं। ये पुरस्कार कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। यह भारत का एक प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है।
तो उत्तर में है निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम में iOS, विंडोज़ और MAC OS एंड्रॉयड नहीं है। एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स OS है जिसे गूगल ने विकसित किया है, जबकि iOS एप्पल का है और विंडोज़ मैकोस माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के डेस्कटॉप OS हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एशियान के महासचिव ने OECD 2025 बैठक में भाग क्यों लिया था? एशियान के महासचिव OECD 2025 बैठक में भाग लिया। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में OECD देशों के आर्थिक सहयोग, व्यापार और सतत विकास पर चर्चा हो सके। यह वैश्विक आर्थिक नीतियों में एशियान की भूमिका को मजबूत करता है। तो आज के लिए दोस्तों इतने क्वेश्चन मिल पाए हैं, तो हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे अगले शिफ्ट में। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।